सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? जिस क्वेश्चन में थोड़ा घबराहट हुआ मतलब वो क्वेश्चन क्या ठीक ठाक, ठीक ठाक क्या ठीक ठाक। अभी क्वेश्चन को समझ ले, क्वेश्चन में क्या करा, ये क्वेश्चन तो बोल रहा है कि एक अपने पास एलिवेटर है, इस एलिवेटर में एक ब्लॉक को इंक्लाइन एंगल पर रखा गया है, राइट। अब इसमें कोई फ्रिक्शन का लफड़ा नहीं है, इस एलिवेटर को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? बोलो हाँ या ना, कितना समय बोला? एक साथ भंडारा कर रहे हैं, अरे बैलवा देख इधर, हाँ देख इधर। तो अब कैसे करोगे सवाल, अब कैसे करोगे है ना, तो कैसे करोगे? सोच, क्या पहला सोच, थिंक, किसके अबाउट? क्वेश्चन के अबाउट। क्या सोचेंगे हम लोग? सोचेंगे क्या? पहला ये सोचना है कि ये जो कहानी रची रही है, रची जा रही है, इस रची हुई कहानी को हम कैसे सोचेंगे? पहला यही सोचा। ये कौन सा सोचा बैल कहीं का सर? देख अगर ध्यान सुन मेरी बात को, अगर कभी भी आपको एलिवेटर वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? एलिवेटर वाला क्वेश्चन आ जाए, या किसी सिस्टम के अंदर किसी को रखकर कुछ भी उससे करवाया जा रहा है, उसको नचवाया जा रहा है, डांस करवाया जा रहा है, उससे बातें करी जा रही है, उसके बारे में इवन कुछ भी कहानियां लिखी जा रही है, तो उसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम कहां बैठ कर देखेंगे उसको, उसके अंदर, उसके बाहर नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है कि उसके बाहर बैठ कर अगर कुछ सोचेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ज्यादा आसानी से और ज्यादा सिंपलेस्ट और ज्यादा सिंपल वे में हम आंसर ला पाएंगे बिना दिमाग लगाए, कब? जब हम उस फ्रेम के अंदर बैठकर देखें। तो जब भी तुम्हें एलिवेटर की कहानी चले तो उसके बारे में, उसके अंदर कुछ भी कहानियां रची जा रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारी पहली सोच यही होनी चाहिए कि हमको उसके अंदर बैठकर सोचना है। कहां बैठकर सोचना है? कहां बैठना है? सोच के अंदर, अंदर। तो पहले हम अंदर बैठे हैं, यानी कि हम लिफ्ट के फ्रेम से बैठेंगे। क्या करेंगे? लिफ्ट के फ्रेम में बैठकर देखेंगे, ठीक है। चलो लिफ्ट के फ्रेम में बैठ जाओ, सारे लोग लिफ्ट के फ्रेम में आ जाओ, आ जाओ सारे लोग, आ गए। अच्छा आने के बाद बोलो पहला सोच क्या? असरलेशन जीरो। कैसे पता चला असरलेशन जीरो? हाँ, क्योंकि भैया इस एलिवेटर का जो वेलोसिटी है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से इस एलिवेटर का असरलेशन क्या? जीरो। यानी कि लिफ्ट का असरलेशन क्या हो गया? जीरो। अच्छा लिफ्ट का असरलेशन जीरो हो गया, राइट। पहला बात होगी। अच्छा अब हम इसके अंदर बैठते हैं, जब हम इसके अंदर बैठेंगे तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो। क्यों? क्योंकि बात समझ रहे हो ना, क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट से चल रहा है तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। बोला हाँ या ना? ये दो बातें सबको समझ में आई। अच्छा एक बात और, अगर लिफ्ट का असरलेशन अगर जीरो हो गया तो पहले हम किससे छुटकारा पा गए? स्यूडो फोर्स। किससे छुटकारा पा गए? स्यूडो फोर्स। क्योंकि इस कहानी में जो स्यूडो फोर्स आता है वो स्यूडो फोर्स तो रहेगा ही नहीं ना, लफड़ा खत्म। बस यही तक तो लफड़ा था। अब उसके बाद बोलो क्या करना है? तब ये किसका क्वेश्चन हो गया? ये किसका क्वेश्चन हो गया? एनएलएम का क्वेश्चन हो गया ना। जब ये सारी कहानियां हमको पता ही हो गई तो उसके बाद किसका क्वेश्चन हो गया? एनएलएम का। सिंपल। तो बोलो एनएलएम में कहानी क्या? बस सीधे इसको उठाकर बाहर निकाल। क्या निकाल? इसको बाहर निकाल। एफबीडी खींच दे सर। क्या खींच दे? एफबीडी खींच दे। यहाँ पर एफ मास का ब्लॉक है, इसका लेंथ क्या है? एल है। चल इस पर इधर नॉर्मल लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना? नॉर्मल लग रहा होगा। इस पर नीचे क्या लग रहा होगा? नीचे एमजी लग रही है, बोलो हाँ या ना? अच्छा ये नॉर्मल, ये यहाँ थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट? जिसके साथ एंगल बनाएगा उसका क्या आएगा? एमजी कॉस थीटा। अच्छा इस कॉस के कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कौन आएगा? साइन है। क्या आएगा? एमजी। बोल, अरे बोल बैल कहीं का, बोल क्या आएगा? एमजी साइन थीटा, राइट है। अपने को क्या चाहिए? अपने को टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो इस पूरी कहानी में इस ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा जा रहा है ना। किस छोड़ा जा रहा है? तो जब रेस्ट से छोड़ा जा रहा है तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय पूछ रहा है ना। तो फार्मूला कौन? बोल सा नाइन्थ का इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो कौन सा लगाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। कोई आपत्ति यहां तक? अच्छा इनिशियल जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट तुमको एल दिया है, असरलेशन चाहिए। क्या चाहिए? असरलेशन। तो तुम एफबीडी से निकालोगे। कहां से निकालोगे? क्योंकि एफबीडी तुम खींचे क्यों? जब स्यूडो फोर्स का लफड़ा खत्म ही हो गया तो अपने को एनएलएम बनाना था। क्या बनाना था? एनएलएम। और एनएलएम का सिंपल प्रॉब्लम एफबीडी खींचे। अब असरलेशन निकालना है। तो बोलो ये ब्लॉक अगर यहां से यहां तक आ रहा होगा तो इसको लाने के लिए कौन फोर्स जिम्मेदार होगा? कौन सा फोर्स? एमजी का एमजी साइन कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट? एमजी साइन कंपोनेंट भी इसको इधर ला रहा होगा। यानी कि बोलो तो फोर्स का फार्मूला बोल, एमजी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में मास इनटू असरलेशन। अच्छा असरलेशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? तो वो जीरो नहीं होगा, वो तो होगा ना। तो इस ऑब्जेक्ट का असरलेशन, इसका असरलेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कुछ तो होगा,
राइट, यही तो निकालना ना। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, राइट। अब चल देखे, एम से एम मर गया, क्या हो गया, तो बोला असरलेशन इक्वल टू कितना, जी साइन थीटा। असरलेशन मिल गया, पुट कर देख, समय मिल गया। हाँ या ना बोल, पुट कर समय मिल, समय बोल, एक साथ बोल, जल्दी बोलो। ये देख जीरो हो गया, मैंने बोल ही दिया जीरो, बोल ये क्या हो गया, इसको बोल, इसको बोल, हाफ असरलेशन बोलो जी साइन थीटा। समय कितना है, समय बोल, 3 निकालना है लाता सबका इनका, है ना। चलो 2 किधर लगा, 2l जी साइन थीटा नीचे आ गया, बोलो हाँ यार एक साथ, टी स्क्वायर भगा रूट में आ गया, दैट्स ऑल। बोलो इसमें क्या लफड़ा था, लफड़ा कहाँ था, यहाँ लफड़ा था, ठीक है। इस लिफ्ट को सोचना, तो अगर आप फिजिक्स में सोच डेवलप कर पा रहे हो, क्या डेवलप कर पा रहे हो, सोच क्या भाई, अगर हम लिफ्ट के अंदर ही कहानी अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसकी कहानी को सॉल्व करने के लिए पहली सोच क्या, तो पहली सोच ये कि आपको बाहर देखकर कोई मजा मिलने वाला नहीं है, कहाँ बैठ कर देखोगे, अंदर बैठ कर मजा लो, ठीक है। तो अब अंदर बैठोगे तो तुम्हें सारा बात समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बातें हो रही है। उसके बाद बस तुम उस बात को लिखो, लिखने के बाद देखो क्या क्या गायब हो गया और क्या क्या बचा, काम निपटा दो, दैट्स ऑल। सिंपल है कि नहीं सिंपल है। इसी के रिलेवेंट मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जो बीएम शर्मा का मस्ट फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कराता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। हो गया समझ में आया कि नहीं आया, देखो इधर, जैसे मान लेते हैं हम, ये देखो अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन पहले से है, क्या है ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन। एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि जो उनको एफबीडी सिखाया था, क्या सिखाया था, एफबीडी, हाँ एफबीडी कहानी थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है, खुद ही एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक पेज दो मुझे फटाफट, पेज दो एक मुझे, एक पेज दो जल्दी, अरे एक पेज दो जल्दी फटाफट। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऐसे को पाइप लगाया गया, क्या रखा गया, एक पाइप रखा गया, ठीक है। और ये पाइप क्या है, 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन भी क्या है, खुद 30 डिग्री एंगल पर, क्या है, राइट है। और इसके अंदर एक बॉल को रेस से छोड़ा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो बोल रहा है कि इसको यहां से यहां तक आने में समय क्या है। देखो सुनो, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन एक आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन में, शायद ये इंक्लाइन प्लेन को मैं थोड़ा सा और सुंदर बनाया है आपको समझने के लिए, ठीक है। अब दिख रहा है इंक्लाइन प्लेन, है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल पर रखा गया, किस पर रखा गया, 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, राइट है। अब क्वेश्चन को देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है, किस पर रखा गया है, 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन पर एक रॉड रखा गया है, ऐसे रॉड, ठीक है, रॉड मतलब ऐसे पाइप है, उस पाइप में एक बॉल है, उसको वो भी क्या है, ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। मैंने इसको भी थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया था पर शायद दिख ही रहा था ठीक ठाक ना, कोई बात नहीं, हम लोग को अच्छा लगता है 10 मिनट मिटाना, 10 मिनट लिखना, तो ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक बॉल है, एक क्या है, बब है, एक बॉब है, ठीक है। अब इस बॉब को रेस से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। इसका लेंथ मान लेते हैं, कुछ नहीं पता तो मैं 5 मीटर मान लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, 5 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन में गिवन है, एसबीएम सर ने क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं मान लेता हूँ 5 मीटर, मैं कुछ भी एजम्प कर लेता हूँ। अब कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन खुद एक 33 डिग्री एंगल पर है। अब इस पर एक रॉड, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक पाइप रखा गया, क्या रखा गया है, एक पाइप रखा गया। इस पाइप में से एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, कितने डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है रेस्ट। तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो पूछ रहा समय क्या होगा, क्या पूछ रहा है, समय क्या होगा, क्या पूछ रहा है, टाइम क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब टाइम पूछ रहा था, इसमें भी वही कहानी जो एलिवेटर वाली कहानी थी, यहीं पर तो समय पूछ रहा था, यहां से रेस छोड़ा जा रहा है ना, क्या छोड़ा जा रहा है, रेस। तो इसका मतलब बोलो फॉर्मूला क्या लाओगे, S इक्वल टू यूटी प्लस में बोलो हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, रेस छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 ना होगा, यानी कि ये 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 5 मीटर दिया, कितना दिया है, हाफ। असरलेशन तुम्हें नहीं पता है और समय तुम्हें निकालना ही है, क्या निकालना है। अगर कहीं से असरलेशन तुम निकाल कर लाते हो तो बोला समय नहीं निकल जाएगा, अब असरलेशन का पूरा लफड़ा है। तो अब देखो असरलेशन निकालने के लिए पहले तुम्हें मैं एक इमेजिन चीज बताने वाला हूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, ध्यान सुनो। जिसे मान लेते हैं ये अपने पास पेज है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज थोड़ा सा इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, देखो मेरी बात को समझो, देखो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, इंक्लाइन प्लेन है।
एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि भैया इसका एबीडी खींचेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन एबीडी इंपॉर्टेंट, एबीडी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एबीडी कैसे खींचोगे, ध्यान सुनो। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, पहले ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे एक रॉड रखा गया है, वो भी 30 डिग्री एंगल पर, क्या है 30 डिग्री एंगल पर, और वो जो पाइप है उसमें से एक बॉल को छोड़ा जा रहा है, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने पूछ रहा है समय कितना हुआ, क्या पूछ रहा है, समय कितना हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब समझो इस मेरी बात को, एक्चुअली में जब हम एबीडी डायग्राम स्केच करते हैं तो जितने सारे ज्योमेट्रिकल हमको दिए जाते हैं क्वेश्चन में, बुकों में, वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम एबीडी स्केच करते हैं, एक्चुअली में उनका स्केच एबीडी 2D में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किताब में जितने सारे क्वेश्चन वो 2D में है, और 2D में स्केच करना क्या है, 2D में कभी एबीडी ड्रॉ होता ही नहीं। एबीडी हमेशा किस में ड्रॉ होता है, 3D में होता है, क्या होता है, लेकिन 3D में एबीडी ड्रॉ करना थोड़ी चैलेंजेज होती है, क्या होती है, हम कर नहीं पाए, क्योंकि 3 डायमेंशन का विजुलाइज करना एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, सारे हम पैटर्न को हम टीचर्स रखा देते हैं कि हम सारे एबीडी किस में ड्रॉ कर रहे हैं, 2D में कर रहे हैं, और 2D पैटर्न को हम मान लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि देखो अगर ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन रखा गया, क्या रखा गया होगा, इंक्लाइन प्लेन रखा गया, ये 30 डिग्री पर रखा गया, क्या रखा गया, तो ध्यान सुनो, जैसे मान लेते हैं अगर मैंने इसको ऐसे बनाऊं, ध्यान सुनो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये ऐसे बनाते हैं ना, ये इंक्लाइन प्लेन, देखो अब ये एक्चुअली में जो इंक्लाइन प्लेन है, एक्चुअली में ये हम लोग किताबों में ऐसे दिया होता है, कैसे दिया होता है, ऐसे दिया होता है, 3 डिग्री, कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बीएम शर्मा ने चयन किया गया कि उसको एक्चुअली में ऐसे दे दिया है, जिससे हमारा हालत खराब हो गया, ठीक है, और हम टीचर स्टूडेंट समझते कि ये क्या हो गया, ये तो पहली बार आ गया, लेकिन एक्चुअली में हम अधिकतर किताबें ऐसे फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे रहेगा तो हम इसका एबीडी आसानी से खींचना जानते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर एम सा कोई ब्लॉक है, तो हमको अभी पता है ये ऊपर नॉर्मल गया, नीचे क्या आया, नीचे mg आया, और इधर बोलो क्या आया, अपने को पता इधर थीटा गया, तो इधर mg cos थीटा, और इधर कितना आएगा, mg sin थीटा, राइट, समझ में आया। तो इस बॉल को यहां से यहां तक लाने का जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, ये mg sin कंपोनेंट, और किसका कंपोनेंट काम कर रहा है, mg sin का कंपोनेंट इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लाने क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन ये ऐसे है, 2D में है तब ना विजुलाइज कर लिए, लेकिन बस दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है, एक्चुअली में 3D में है, क्या है, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हम क्या इस तरह से अगर दिया गया होता अगर एग्जाम में क्वेश्चन में, क्या हम उसका एबीडी आसानी से क्लियर ड्रॉ कर पाते हैं, नहीं, इसीलिए हम 2D में जो ड्रॉ करते हैं एक्चुअली में 2D में होता नहीं है, 3D में, लेकिन हम टीचर पहले आपको अवेयरनेस कर देते हैं कि एक्चुअली में 3D में होता है, 3D में हम स्केच करते हैं, लेकिन हम 2D में बनाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो, तो इसका मतलब हमको ये कंफर्म हो गया ना, ये बातें कंफर्म हो गई कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है जो ऐसे ऐसे रखा गया है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे, तो ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट जो ऐसे ऐसे वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये कौन आ रहा है, साइन आ रहा है ना, तो अगर मैं ये साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे भी करूं तो ये साइन है ना आएगा। इसका मतलब अगर बॉल को मैं यहां रखूंगा तो ये बॉल को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे रखकर अगर मैं छोड़ूंगा, ऐसे रखकर मैं अगर छोड़ूंगा ऐसे, तो ये डायरेक्ट ऐसे आएगा, कैसे आएगा, सीधा। तो सीधा कौन कंपोनेंट लेकर आएगा इसको, क्योंकि 30 पर है तो क्या आएगा, mg sin 30 डिग्री, ये sin 30 का है, किसका आएगा, sin 30 का, बॉल ऐसे आएगा, कैसे आएगा। इसका मतलब इस अगर बॉल को मैं यहां से छोड़ रहा हूं, अब इस पर भी एक इंक्लाइन प्लेन लगाया गया, क्या लगाया गया, एक तो इंक्लाइन प्लेन लगाया गया, ठीक है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो पहले से कौन लग रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक डॉट ऐसे डॉट मार के दूं, तो यहाँ पर एक अपना बॉल है जिस पर पहले से ही mg sin 30 लग रहा है, क्या लग रहा है, 30 लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसको एक फिर इंक्लाइन पर छोड़ा जा रहा है, क्या छोड़ा जा रहा है, तो फोर्स अपने को मिल गया ना कि भाई इसका एक पहले से, और पहले से ही ये mg साइन में है, क्या है, पहले से ही किसी कंपोनेंट में था, ऐसे था ये, ठीक है, ब्लॉक, राइट, पहले से ही रहा होगा ये, ठीक है, ऐसे इस पर ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट इसको लाएगा नहीं, साइन का ही लाएगा। लेकिन उसके बाद फिर एग्जामिनर ने अलग से एक इंक्लाइन प्लेन पर फिर कहा कि नहीं, अब अलग से इंक्लाइन प्लेन पर इसको भेजेंगे, एक इंक्लाइन प्लेन रखकर फिर एक इंक्लाइन प्लेन और बनाकर उस पर से इसे भेजा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमको इसको मिल गया ना कि इस पर जो फोर्स है वो mg sin 30 का फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स 2 पार्ट में बटेगा, कितने पार्ट में बटेगा, 2 पार्ट में बटेगा, ठीक है। चलो ये 30 है तो मैं इसको 60 मान लूं, इसको मान लेता हूँ 60, इसका मैं एबीडी यहाँ खींचता हूँ, और ये अपना है थीटा एंगल, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है ना, तो ये अब ये इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, चलो mg sin 30 डिग्री, यही फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये कितना है, ये 30 है, तो मैं इसको मान लूं यहाँ पर 60 होगा, और इसका 2 कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा क्या आएगा, mg sin 30, पहले इसको मैं f मान लेता हूँ, ठीक है, और इधर का कंपोनेंट कॉस आएगा ना, ये फोर्स हो गया f,
इसको मैं एफ मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको मैं पूरे को एफ एज्यूम कर लेता हूँ। क्या एज्यूम कर लेता हूँ? एफ। क्या एज्यूम कर लेता हूँ? मैं मान लेता हूँ तो एफ है ना, एफ है, तो ये एफ इधर जाएगा तो क्या जाएगा? इधर जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत? सॉरी कॉस है, क्या आएगा इधर? क्या आएगा अपना? कॉस आएगा, एफ कॉस 60 डिग्री, क्योंकि अब ये साइड, ठीक है, राइट है। अब ये नॉर्मल आप समझ गए होंगे, नॉर्मल ऐसे क्या होगा इसी जगह, ठीक है। तो इधर कंपोनेंट कौन आ गया? एफ कॉस डिग्री। अब ये पार्टिकल जिस फोर्स से जा रहा होगा वो फोर्स कौन सा होगा? वो फोर्स से होगा एफ कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख दूं? कोई आपत्ति नहीं ना? अब इसका हमने फोर्स लिख दिया, क्योंकि भाई इसका एक्सेलरेशन मिलेगा तभी ना। तो अब ये इधर जा रहा होगा तो जिस फोर्स से जाएगा वो फोर्स एम ए के बराबर ही होगा, एम ए के बराबर कर दिया। अब ये एफ कितना है? एफ यहाँ से बता दो, इधर लिख दो एम जी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मास से मास कर गया, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। अब यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जी की वैल्यू 10 लो। साइन 30 की वैल्यू बोलो कितना आएगा? 1/2 cos 60 रूट, ध्यान से, अरे पहले 1/2 ना, इक्वल टू कितना आ गया? एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कितना आएगा? 5/2 आएगा एक्सेलरेशन, बोलो हाँ या ना? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5/2 आया। अब इस 5/2 को यहाँ पुट कर दे, तुम्हारा समय मिल गया। बोलो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखनी है इसमें? तो बस विजुलाइज आपको अच्छे से होना चाहिए। अगर विजुलाइज कर पाते हो तो आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंक्लाइन प्लेन पहले से था, तो उस पर, इस ब्लॉक पर पहले से एक फोर्स आ गया होगा साइन का, जैसे ऐसे रहा होगा पहले, ठीक है। लेकिन भाई इस पर, इसको पहले इस तरह से डिजाइन किया, क्योंकि इस पर एक और इंक्लाइन उनको लगाना था मजे लेने के लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखकर घबराहट पूरी अच्छी खासी हुई है ना। तो कोई बात नहीं, जिस क्वेश्चन में थोड़ी घबराहट ज्यादा है वो क्वेश्चन ठीक ठाक है। बात समझ में आ गया सबको? चलो समझ में आ गया ना? चलो नोट कर लो, कराए चलो कोई बात, समय निकाल लोगे ना? अरे इस एक्सेलरेशन निकाल दोगे ना ऐसे, इसको उठाकर यहाँ पुट कर दोगे, समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत? समय निकाल। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर आप एक्चुअली में फिजिक्स के लवर हो, फिजिक्स बहुत आपको अच्छा लगता है, टप्पा कोनो मत मारना, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोशिश करो सॉल्व करने का। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रैपीज सिर्फ कह रहा है कि विल ब्लॉक ए स्ट्राइक द पुली फर्स्ट और ब्लॉक बी विल स्ट्राइक द वर्टिकली वॉल फर्स्ट। कह रहा है कि हाँ आप ध्यान सुनो, देखो अब ध्यान से करो कि इस पुल्ली से यहाँ तक का लेंथ, इस पुल्ली से यहाँ तक का लेंथ, दोनों ब्लॉक का सेम है, सेम दूरी पर दोनों रखेंगे, दोनों का मास सेम है। कह रहा है कि जब हम बी को जब रिलीज करेंगे, बी क्या करेंगे, जब इसे पकड़ेंगे, जब इसको छोड़ेंगे, तो बी वाला आकर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा? तो पूछ रहा है कि पहले ये स्ट्राइक करेगा कि जब हम इस, जब ये नीचे आएगा तो ये ना बहुत तेजी से आगे आएगा, तो पहले ये स्ट्राइक करेगा कि पहले ये स्ट्राइक करेगा? या हाँ मतलब ये दीवार से स्ट्राइक करेगा, ये पुलिस से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये पहले ये स्ट्राइक करेगा कि पहले ये जाकर पुलिस से स्ट्राइक करेगा? तो सवाल ऑप्शन तो ये दो हो गए कि पहले बी स्ट्राइक करेगा दीवार से कि पहले ये करेगा। दूसरा ये हो सकता है दोनों साथ साथ स्ट्राइक करें, तो कौन सा? हाँ तुम लोगों को बहुत ज्ञान हो गया कि मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा हूँ ना कि इतना आसान भी नहीं है, कि क्वेश्चन दिया कौन है? मैं दिया हूँ। कह रहा हूँ कि वही लोग इसे सॉल्व करेंगे जिसको फिजिक्स एकदम बिल्कुल मोहब्बत है। तो दोनों साथ साथ करेंगे कि पहले ये करेगा कि पहले ये करेगा? क्योंकि देखो हमारे क्लास में जितने सारे पूरे एकदम बैल है, कि दिमाग है नहीं 1%, क्योंकि वो खोपड़ी लगाएंगे ही नहीं, बोलो हाँ या नहीं, बात सही है कि नहीं सही है? 100% सही है ना? हाँ ये बात सही है, ठीक है। अब देख तुम सोच पहले क्वेश्चन को जो दिया गया है उस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब हम इसको रिलीज करेंगे, तो जब इसको हम यहाँ से यहाँ पर लाकर स्ट्राइक छोड़ेंगे, तो ये पहले अगर इस दीवार से स्ट्राइक करेगा, ये वाला ए ब्लॉक अगर पुलिस से स्ट्राइक करेगा, दोनों में से कौन स्ट्राइक करेगा पहले? या ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि दोनों साथ साथ भी करें। तो ऑप्शन, तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ तो एकदम लिखा गिना चुना बैल नहीं है ना, सुनता नहीं ऑप्शन वहां। कह रहा हूं कि ये पहले स्ट्राइक करेगा कि ये अगर पुलिंग पहले स्ट्राइक करेगा, या दोनों साथ साथ करेंगे। हो गया 3 ऑप्शन, चौथा नॉन ऑफ दिस मान ले, नहीं समझ में? फिर बोलो ऑप्शन सर दीजिए। अब देखो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तब पर भी तुम लोगों को समझाना थोड़ी मुश्किल है। चलो हाँ मैं समझाता हूँ, देखो क्योंकि है गिने चुने बैल ही लोग यहाँ पर, तो ध्यान देखो जब ये स्ट्राइक करेगा, देखो तो पहले एक्चुअली में जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये वर्टिकली ऐसे आएगा, कर्व में आएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली भाग रहा होगा। कैसे भाग रहा होगा? तो इसके मतलब हॉरिजॉन्टली भाग रहा, तो इसको ले जाने कौन काम करेगा? यही फोर्स, टेंशन फोर्स ना, रस्सी में टेंशन, अरे है ना, यही टेंशन ही फोर्स ने इसमें होकर ले जा रहा होगा। यानी कि टेंशन फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन आएगा, बोलो हाँ है ना? तो इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन आएगा हॉरिजॉन्टली,
जो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, टेंशन में आएगा। मास है मैं तो इसका एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन लिख ब्लॉक का हॉरिजॉन्टली कितना आएगा, तो फोर्स अपॉन में मास, ये ना होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलरेशन क्या था, फोर्स अपॉन, इसका एक्सेलरेशन लिखा गया। अब जब ये वाला बंदा जब आएगा इस दीवार पर स्ट्राइक करेगा, क्वेश्चन को समझो पहले, जब ये वाला बंदा आकर इस पर स्ट्राइक करेगा तो इसका एक्सेलरेशन बस लिख ले। तो अगर इसका आप हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन लिखा, इसका भी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन लिख, देख दोनों में से कौन कंपेयर कर ले। जब ये आएगा तो मान लो ये यहाँ पर आएगा, क्या आ गया होगा, यहाँ पर आया होगा, इधर टेंशन टी रहा होगा, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये थीटा रहा होगा। अब इसका इधर टी कॉस थीटा, इधर वर्टिकली साइन कंपोनेंट आएगा, इसका वर्टिकली क्या आएगा, इधर साइन कंपोनेंट आएगा, इधर कॉस जाएगा, इधर साइन आएगा। तो अपने को ये ला कौन रहा है, इसे कॉस ही ला रहा है ना, कौन ऐसे ला रहा है, कॉस ला रहा है। और हॉरिजॉन्टली कौन है, हॉरिजॉन्टली तो यही ना है, यानी कि फोर्स कितना हो गया, टी कॉस थीटा अपन में मास एम, एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक का हॉरिजॉन्टली। अब बताओ यहाँ पर टी अपन मास है, यहाँ पर टी कॉस थीटा। अब कॉस की वैल्यू सबको पता है 1 से छोटी होती है, क्या होती है, तो भाई ये अगर हम इसमें डिवाइड मारेंगे तो इसका एक्सेलरेशन छोटी ना आएगा और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो पहले कौन आएगा, पहले ये ना स्ट्राइक करेगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये नहीं तुम लोग के पास भेजा थोड़ा लगता है, कोई टीचर अगर क्वेश्चन दे दिया तो बस तुम लोग को लग रहा है कि नहीं बस जो है वही हो जाएगा, दिमाग लगाओ मत।